हेलो और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रिकेट नगर। मैं हूं आयुष शर्मा और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे मेहरान जैदी। और आज अगर हम आज के दिन की बात करें तो काफी सारे मुकाबले आज खेलने जाने वाले थे और खेले भी गए। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का जो आज टेस्ट मैच है, पहला टेस्ट मैच, उसकी समाप्ति हुई। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है और इंडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन जीत उसमें अर्जित की है। एक और मुकाबला खेलने जाने वाला था लेकिन उसके बारे में हम आपको जो डिटेल्स हैं वो बाद में बताएंगे। और मेहरान सर, आज की बड़े मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सेकेंड T20, और काफी उम्मीदें थी इंडिया से कि क्या आप इस गेम में जो है जीत अर्जित कर पाएंगे। और यहीं पे आप, इट वाज लाइक सील द डील कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई सीरीज में किया कि पहले दो मुकाबले जीते और उन्होंने जो है सीरीज जीत ली, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला और पहली बार ड्यूरिंग द सीरीज हमें देखने को मिला कि एक कलेक्टिव एफर्ट था। बॉलिंग ने भी अपना काम किया अच्छे से, लेकिन बैटिंग ने आज काफी शानदार प्रदर्शन किया। हाँ हाँ, नहीं आयुष बिल्कुल सही है। और आज जब शुरू में जब टीम अनाउंस हुई कि बुमराह और शमी दोनों नहीं है तो थोड़ा सा एक हल्की सी नर्वसनेस रही क्योंकि क्या होगा, क्योंकि फिर सॉर्ट ऑफ एक इनएक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलिंग अटैक है। चाहर और शार्दुल ठाकुर को भी बहुत उतने एक्सपीरियंस नहीं है, फिर नटराजन ने तो बिल्कुल ही सेकंड T20 है उनका तो। बट लेकिन हाँ, बॉलिंग में था, एक्सपेंसिव रहे बॉलर्स, लेकिन नटराजन स्पेशली स्टूड आउट फॉर मी। और तो बहुत ही जबरदस्त उनका, जैसे कहते हैं ना, बर्स्टिंग आउट इंटरनेशनल सीन वही हुआ है। और पिछले T20 में भी बहुत अच्छे 3 विकेट लिए और बहुत अंडर ऑलमोस्ट आई थिंक अंडर 6 का एवरेज था। तो भाई आज भी ऐसे ही रहा, आज भी उन्होंने इंपॉर्टेंट क्रूशियल विकेट्स लिए तो। और बहुत आई थिंक इंटेलिजेंट बॉलर लगते हैं, शायद पिच को देख समझ लेते हैं, कंडीशंस को समझ लेते हैं और वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं। स्लो वंस आज काफी अच्छी डाली आज उन्होंने, कटर्स बहुत अच्छी डाली। हाँ, क्योंकि इनका स्पेस तो नहीं है तो इसलिए वो वेरिएशन से और कटर्स, बाकी यॉर्कर तो उनका एक स्पेशली डेथ बॉलिंग में उनका यॉर्कर तो एक उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो उस हिसाब से तो दैट मेक्स हिम अ वेरी गुड वाइट बॉल बॉलर, स्पेशली T20 में। तो अभी फिलहाल तो लग रहा है कि ही इज गोइंग टू सर्व इंडिया फॉर होपफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, काफी एक अच्छा हमें प्रोस्पेक्ट मिल गया है। अगर हम T20 बॉलिंग की बात करें कि अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास बुमराह और शमी नहीं भी है तो हमारे पास मतलब 3 बैकअप बॉलर ऐसे हैं जो आपके लिए काम कर सकते हैं। हम ये नहीं कि हम एक ऐसे डर्थ में आ गए कि हमारे पास कोई बॉलर नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है ये इंडियन बॉलिंग लाइनअप के लिए और इंडियन साइड के लिए भी। और अगर हम आज ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैथ्यू वेड आज ऐसा लग रहा था जैसे डॉन ब्रैडमैन बैटिंग कर रहा है। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, मतलब हमने, आई डोंट थिंक सो, मैंने बीबीएल के अलावा जब भी उनको ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में देखा, मैंने कभी भी उनको रन्स बनाते हुए नहीं देखा। कभी कभार 1-2 इनिंग्स में देख लिया होगा, नहीं तो उन्होंने कभी भी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज आई थिंक जो कैप्टनसी है, ही एक्चुअली लेड फ्रॉम द फ्रंट। नहीं, आज तो जो उन्होंने स्टार्ट लिया तो उसमें तो पहले ओवर से ही दीपक चाहर को जो उन्होंने पहले 3-4 उसमें तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने एक बिल्कुल ही एक प्रेशर में इंडिया को डाल दिया प्रेशर में। और विराट ने इसीलिए आई थिंक पहले 4-5 ओवर में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े अंडर प्रेशर आके। बट वो तो इंडिया के लिए एक अच्छा हुआ कि वो उतना ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए, वो आउट हो गए 50। वरना तो अगर वो 4-5 ओवर और खेल जाते तो फिर ये 215 220 225 तक कुछ पहुंच सकता था उसको। वो फिर बिल्कुल काफी मुश्किल होता चेज करना। बिल्कुल, आई थिंक पहले 5 ओवर में ही 5.4 5.5 ओवर्स में देवर लाइक 60 61 और इतने अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। तो पहले आउटसेट से तो ऐसे लग रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया 220 230 सोच के आया है। वो जो जैसे ही मैथ्यू वेड आउट हुए, जो सारा मोमेंटम है उसी की वजह से जो है शिफ्ट हुआ। देन उसके बाद स्मिथ भी आज मतलब वैसी पारी नहीं खेल पाए जिस तरीके से वो खेलना चाहते होंगे। अच्छी बॉलिंग हुई बीच ओवर्स में। नटराजन ने काफी अच्छी बॉलिंग डाली उनको, और बाकी देखिए लास्ट में अच्छा कमबैक करा, बिल्कुल अच्छा किया। लेकिन एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए ये भी है कि हेनरिकेस काफी काम आ रहे हैं इनको। तीनों ही हम देखें तो डिपार्टमेंट्स में फील्डिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बॉलिंग में भी जो डिबली डॉबली बॉलिंग वो करते हैं उसके हिसाब से उनको विकेट्स भी मिल जाते हैं। नहीं, वो तो बहुत सही है। और अब
ऑस्ट्रेलिया के बाद दो अब स्टोइनिस और अगर हेनरिकेस दोनों को वो खिलाएंगे तो बहुत स्ट्रांग उनका एक ये लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ हिटिंग के लिए बहुत अच्छा वो है, और बॉलिंग में बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर आपके रेगुलर बॉलर्स जो हैं वो आप थोड़ा ज्यादा रन दे रहे हैं तो दे कैन ऑलवेज यूज देम, एंड यू नेवर नो, विकेट्स इनके अच्छी बॉलिंग करी इन द पास्ट। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग करी है। और चलिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की बैटिंग ने आज काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आप देखिए मतलब यूजफुल कंट्रीब्यूशंस आई थिंक सभी के बैट से निकले। कोई केएल राहुल ने 30 रन बनाए, देन शिखर धवन ने 50, विराट कोहली का 40 से ज्यादा, और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो एक तरीके से लास्ट में जो कैमियो खेला है वो आई थिंक जो है सबसे बढ़िया चीज थी आज के पूरे मैच की। अगर इंडिया के एस्पेक्ट से देखें तो अब देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास बैट्समैन है काफी सारे। आपका मनीष पांडे भी हैं, आपके पास हार्दिक पांड्या अब एज अ प्रॉपर बैट्समैन आ गया। अब आप उनको ऑलराउंडर्स की लिस्ट में से हटा दीजिए, अब आप उनको ऑलराउंडर नहीं कह सकते। तो अब क्या मनीष पांडे के लिए अब क्या कोई स्थिति है कि वो इंडिया की टीम में अब अपनी जगह बना पाए एट द करंट टाइम? मेरे ख्याल से एक यही श्रेयस अय्यर वाली जो पोजीशन है वही थोड़ी सी एक मुझे लगती है फ्लोटिंग टाइप है, जिसमें कभी पांडे या कभी अय्यर का वो एक वो हो सकता है। अदरवाइज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऊपर राहुल धवन है, देन विराट, देन सैमसन वाला भी आई थिंक थोड़ा हो सकता है, बट पांडे का नॉर्मली इंडियन टीम में जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्लेड वो नंबर 6 ही है या दो मिडिल ऑर्डर ही है। तो अब यही है पोजीशन। आई थिंक अय्यर और सैमसन का थोड़ा सा अगर आगे जो सेमेंट कर लेते हैं पोजीशन अपनी, फिर तो पांडे के लिए मेरे ख्याल से मुश्किल ही रहेगा। बट ये हाँ बिल्कुल। और अभी तो अच्छा है कि मतलब इंडिया के पास मनीष पांडे टाइप की क्वालिटी के प्लेयर्स हैं ऑन द बेंच, तो वो एक अच्छी चीज है। और अभी रोहित शर्मा का भी आना बाकी है, तो वो आपके जो टॉप 3 हैं वो तो आपके वही रहेंगे। हाँ, रोहित शर्मा आएंगे तो फिर धवन का आई थिंक बैठेंगे बाहर। बिल्कुल। और चलिए तो 2 मैच जीत चुकी है इंडिया और काफी एक तरीके से कन्विंसिंग विक्ट्री थी आज। हार्दिक पांड्या आई थिंक वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो देर तक मैच को लेके गए, अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उन पे खेले। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो आज डैनियल सैम्स ने अच्छी बॉलिंग कराई। ठीक है, आखिरी के कुछ ओवर्स, आखिरी के जो ओवर हुआ उनमें जरूर ज्यादा रन खाए, लेकिन उन्होंने भी नटराजन की तरह अपनी वेरिएशंस काफी अच्छी दिखाई। और जिस बॉल पे कोहली को आउट किया था आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया डिलीवरी थी। उनको पता था कि आगे बढ़ रहे हैं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर बॉल कराई, स्लोअर बॉल थी और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा डैनियल सैम्स का भी। हाँ नहीं, वो बॉलर तो अच्छे हैं, इसीलिए आई थिंक दिल्ली डेयरडेविल्स में भी वो ज्यादा मौका नहीं मिला उनको, उसमें इतना कुछ अब दिखा नहीं पाए अपने जौहर ये जो भी है। बट हाँ वेरिएशंस के लिए ही उनका भी एक हाईलाइट है, पेस तो उनकी भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो वेरिएशंस पे ही उन्होंने आज ही वाज गुड। एक दो अनलकी उनके फोर एज वाले 4 चले गए। बिल्कुल लास्ट ओवर तो फिर लास्ट ओवर का प्रेशर अलग होता ही है। बिल्कुल। जब सामने हार्दिक पांड्या हो तो बहुत मुश्किल ही होता है आपको कहाँ बॉलिंग करना। बट नहीं, हार्दिक पांड्या का तो बिल्कुल रेवलेशन, टोटल रेवलेशन हुआ है। और बिफोर इस टूर से पहले फ्रैंकली पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं रहती थी कि चलो ये तो भाई 10-15 बना के आउट हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा वो नहीं है। बट उन्होंने मैच्योरिटी ओडीआई में दिखाई, फिर अब जिस तरह से फिनिशिंग इसमें करी है बहुत एक बड़ा प्लस हो गया इंडिया के लिए। बिकॉज आफ्टर धोनी थोड़ा सा एक फिनिशर का वो लग रहा था, इफ ही कैन कंटिन्यू ऐसे ही तो बहुत बड़ा प्लस हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा प्लस हो जाएगा इंडिया के लिए। तो 2-0 से इंडिया ने जो है वो सीरीज ये जीत ली है। तो आखिरी का मुकाबला भी जो है सिडनी में खेला जाएगा। और तो मेरा आंसर, आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि 2-0 हो गया, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया की साइड में भी देखा कि उन्होंने जो थोड़े बहुत जो प्लेयर्स थे उनको रेस्ट करवा दिया था। तो क्या इंडिया में भी कुछ चेंजेस आपको देखने को आप चाहते हैं कि कोई चेंज हो तीसरे मुझे लगता नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक बुमराह और शमी को अब खिलाने की जरूरत है। दे शुड बी फ्रेश फॉर द टेस्ट सीरीज। बाय चांस कुछ इंजरी कुछ हो जाए तो अब सीरीज तो हम जीत ही गए, तो आई डोंट सी, मे बी कुलदीप यादव शायद खेल लें चहल की जगह। और तो मुझे कोई चेंज फास्ट बॉलिंग में तो मुझे लग नहीं रहा कोई और चेंज है।
चेंज होगा, और बैटिंग में भी मे बी मनीष पांडे संजू की तरह, संजू सैमसन की जगह आ जाए, या बिल्कुल। बट आई डोंट थिंक किसी बैट्समैन को रेस्ट कराने के उससे तो शायद नहीं होना होगा। बिल्कुल एंड बिल्कुल और आप बिल्कुल चाहेंगे कि आई थिंक इंडिया चाहेगी कि 3-0 की तरफ जाए, ना कि 2-1 की तरफ। नहीं 3-0 हो तो एक मोमेंटम भी रहेगा आपका टेस्ट सीरीज बिल्कुल के लिए, और फिर एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है कि आप यू कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ अ 3-0 बिल्कुल। वाइट वॉशिंग ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है बिल्कुल मोमेंटम की। बिल्कुल। अरे, और चलिए, अच्छा आज हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आज इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का भी टेस्ट मैच जो है वो शुरू हुआ, और हमने देखा, देखिए हम जब यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप दो लोगों का नाम जरूर लेते हैं, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल, और दोनों ही आज फ्लॉप रहे। शुभमन गिल पहली पहली बॉल बॉल पे आउट हो गए, और पृथ्वी शॉ भी 8 रन बनाकर मेरे ख्याल से आउट हो गए, ज्यादा आठ कुछ बॉल उन्होंने आई किया थिंक नहीं। 0 पे आउट हुए शायद, 8 बॉल। आई थिंक 0 पे आउट हुए थे, 8 हाँ बॉलें 8 खेली बॉल थी खेली जी, थी बिल्कुल। हाँ। और 8 बॉलें खेली थी उन्होंने, और फिर आपके जो है जो दो मेन आई थिंक वही जो ट्रस्टेड। देखिए चेतेश्वर पुजारा आपके जो है 54 बना के गए, लेकिन एक जो प्लेयर है जो काफी उनको अंडररेट किया जाता है वो है अजिंक्य रहाणे। उन्होंने काफी शानदार एक शतक लगाया और बताया कि वो टीम में होने लायक क्यों है। तो अब देखिए पृथ्वी शॉ अगर नहीं ठीक से कर पाते हैं तो आपके पास क्या ऐसा और कोई प्लेयर बैठा है जो ओपन कर सके? देखिए एक तो आपके पास मयंक अग्रवाल हो गए, मयंक हाँ अग्रवाल तो मयंक ओपनिंग करवाली। करेंगे ही करेंगे, मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे। दूसरा प्लेयर आपको कौन लगता है कि जो ओपन कर सकता है? क्या रोहित शर्मा के साथ चांस लेंगे या केएल राहुल के साथ जाएंगे? नहीं मेरे ख्याल से तो रोहित शर्मा ही ओपनिंग करेंगे इफ ही, हाँ मैंने वही ज्वाइन। और पृथ्वी शॉ का तो बहुत मुश्किल है, एंड उनको चांसेस भी डेरिक डेरियल से भी बहुत चांस मिला, उसमें पहले एक 2-3 उन्होंने इनिंग्स खेली, उसके बाद तो बहुत ही बुरा रन उनका बैट पैच आया है और अभी तक। और आई थिंक ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब एक इस सीरीज में अगर उनका नहीं मौका मिला खेलने का, मेरा खेला भी तो उसमें परफॉर्म नहीं किया, तो फिर आई डोंट सी हिम कमिंग बैक इनटू द टीम इन द नियर फ्यूचर, अनलेस कुछ बहुत डोमेस्टिक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस रहते हैं। तो शुभमन गिल आई थिंक को चांस मिल सकता है ओपनिंग में, बट वैसे तो आई थिंक वंस रोहित शर्मा इज बैक तो फिर रोहित शर्मा और आई थिंक मयंक अग्रवाल ही करेंगे ओपनिंग। ओपनिंग एंड और राहुल एट 6 आई थिंक। राहुल एट आई थिंक 4, आई थिंक 4 तो नहीं, 5 आई थिंक 5 और अजिंक्य रहाणे शायद 6 पे आ जाए अगर आप केएल राहुल को। हाँ आई थिंक खिलाना चाह रहे फर्स्ट टेस्ट में तो आई थिंक रहाणे 6 पे, बट मे बी अगर वो कैप्टनसी करते हैं तो जो मोस्ट प्रोबेबली वही करेंगे सेकंड टेस्ट से, तो तब आई थिंक मे बी थोड़ा अब दी ऑर्डर आए 4 पे आए शायद विराट की जगह। बिल्कुल। और आई थिंक टेस्ट मैच में पृथ्वी शॉ के लिए जगह बनाना इसलिए मुश्किल है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो मेन स्टे हैं, आप उनको बाहर कर ही नहीं सकते हैं। आप विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे हो गए, आप मयंक अग्रवाल को भी आप अगर फ्रेम में ले लीजिए तो आप इनको बाहर नहीं कर सकते। राहुल हो गए, हाँ। आप इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज हैं कि आप उनको चांस नहीं ले सकते, फिर आप पे उंगलियां और उठेंगे कि देखिए आपने क्यों बाहर किया इनको और आपने इनको क्यों चुना है। तो ये एक अच्छी बात है कि इंडिया के लिए कि एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट, एक स्ट्रॉन्ग टीम है अभी। तो 2-0 से ये सीरीज जीत ली है इंडिया ने। तो अब जितना भी देखिए अभी थर्ड मैच तो पूरा ही डेड रबर है, अब आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आप सीरीज जीत चुके हैं। तो अब सारा फोकस जो है टेस्ट सीरीज में आएगा। तो टेस्ट सीरीज में भी जो है हम उसकी बात जो है आगे वाले एपिसोड्स में करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी एक सीरीज होने वाली है। दूसरा मुकाबला जो आज समाप्त हुआ है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट। और मेरा आंसर, न्यूजीलैंड ने जितना धो के मारा है ना वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को, मतलब सीरियसली केन विलियमसन, देखिए हम फैब 4 कहते हैं और हमेशा जो पहले प्लेयर्स के नाम आते हैं ना वो आते हैं विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। इस टेस्ट मैच में उनकी इनिंग देख के, केन विलियमसन की इनिंग देख के, मैं आई थिंक आई एम 100% श्योर कि विलियमसन इज अ बेटर प्लेयर देन विराट कोहली एंड स्टीव स्मिथ। क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल ग्रीन पिच था, आपको पिच और ग्राउंड में कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा था, वहां पे ऐसा इनिंग खेल जाना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। नहीं विलियमसन तो अब फैब 4 जैसे आपने कहा, फैब 4 में तो उनका नाम आता ही है, बट जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं आई थिंक करंट फॉर्म पे तो ही इज एब्सोल्युटली आई थिंक
द बेस्ट, और इवन T20s हो चाहे वनडे हो चाहे, वो तो उन्होंने बहुत जबरदस्त अपने आप को अडेप्ट किया तीनों फॉर्मेट से। और 251 तो बहुत बहुत इजी नहीं होता है 250, चाहे कैसा भी बॉलिंग अटैक हो, कितना भी कैसे भी बॉलिंग अटैक हो, वो चीज है। और न्यूजीलैंड आई थिंक इज टू स्ट्रांग फॉर वेस्ट इंडीज, और घर पे तो न्यूजीलैंड को हराना ही बहुत मुश्किल है। और उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, 4 बड़ा ही उन्होंने जबरदस्त उनका फास्ट बॉलिंग लाइनअप हुआ है, साउथी, वैगनर, जेमिसन, बोल्ट, तो वो तो आपको हिलने नहीं देते बिल्कुल। तो वेस्ट इंडीज का तो आई थिंक चांस कुछ खास था नहीं। तो लास्ट में थोड़ा सा वो ब्लैकवुड और अज़ारी जोसेफ ने एक थोड़ा सा दिखाया, बट बहुत बड़ा डेफिसिट था वो, बिल्कुल वाइप आउट करना मुश्किल होता है। और पिछले कुछ इयर्स में आई थिंक मेरे ख्याल से जो मेरे लिए काफी एक हाई पॉइंट रहा है न्यूजीलैंड का, वो रहा है कि देखिए आपके पास साउदी और बोल्ट तो है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन जिस तरीके से वैगनर ने अपने पिछले कुछ 4-5 सालों में काम किया है, पहले हम इतना नाम नहीं सुना करते थे इनका, लेकिन क्या बाउंसर्स हैं उनकी। और आई थिंक अभी टेस्ट क्रिकेट में बाउंसर्स में अगर आप पहला नाम लेंगे तो आई थिंक वो नील वैगनर का होगा। वो लगातार 6 की 6 बॉलें आपको बाउंसर्स डाल सकते हैं और वो थकेंगे भी नहीं बॉलिंग करते करते। नहीं, बहुत ही जबरदस्त बॉलर है। और उन्होंने, हमने देखा था वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बहुत उन्होंने परेशान किया था स्टीव स्मिथ को, और एज इज नॉट ऑन ए साइड, 30s में, मिड 30s के अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत जबरदस्त एसेट है न्यूजीलैंड के लिए। और स्पेशली इन न्यूजीलैंड होम ग्राउंड पे तो उनको बिल्कुल फेस करना बहुत ही मुश्किल है। और वेस्ट इंडीज का तो आई डोंट थिंक आगे भी कुछ उम्मीद है। बिल्कुल, आप देखिए, आप ब्लैकवुड ने आई थिंक इंडिया वाली सीरीज में भी काफी इम्प्रेस किया था, कुछ इनिंग्स खेली थी ऐसे कि लग रहा था कि शायद एक प्रॉपर बैट्समैन उनको मिल गया है, और यहाँ पे भी एक अच्छी पारी खेली। लेकिन एज अ टीम आई थिंक आप अगर बोलेंगे तो आपको सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो आता है जेसन होल्डर। जेसन होल्डर के दम पे पूरी टीम चल रही है, और तो कुछ है ही नहीं। वेस्ट इंडीज का तो हाँ, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो अब लीग्स में ही, क्योंकि उनको तो खास मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा जो एक नेशनल एक कंट्री है नहीं, अलग अलग कंट्रीज बन के एक एसोसिएशन ही है जो खेल रही है। बिल्कुल, तो चाहे वो गेल हो, चाहे वो पोलार्ड हो, चाहे सब जितने भी उनके बड़े स्टार्स हैं, वो सब फिर अपने दे प्रेफर टू प्ले इन डिफरेंट लीग्स देन फॉर द वेस्ट इंडीज। तो फिर वो टीम की कभी स्टेबल या ऐसी हुई नहीं है। तो आई थिंक यही है, अब T20 फॉर्मेट में तो चल हो जाता है, स्ट्रांग है, लेकिन बट टेस्ट में तो बहुत, स्पेशली अवे फ्रॉम होम, तो बहुत ही मुश्किल है उनका जीतना, बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। और देखिए, चलिए यहाँ पे जो है टेस्ट मैच की बात करी हमने, तो न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया है, तो दूसरा टेस्ट मैच कुछ दिनों में स्टार्ट होगा। लेकिन एक मुकाबला जो कि खेला जाने वाला था, जो आज खेला नहीं गया, वो है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का ओडीआई। देखिए, पहला आई थिंक T20 था जो कैंसिल हुआ था शायद, जो तीसरा T20 था इनका कैंसिल हुआ था कि कोविड की वजह से, कि आई थिंक 2 प्लेयर जो है उनके कोविड निकला था साउथ अफ्रीका। पहला आई थिंक वो था 30, वो इससे पहला भी T20 जो है वो कोविड की वजह से अफेक्ट हुआ था। और आज भी इंग्लैंड के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंग्लैंड के कुछ स्टाफ मेंबर्स थे जो कि आज कोविड पॉजिटिव निकले हैं। तो पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, देन अब ये साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड में भी घुसा है। तो अब देखिए, बड़ी मुश्किल से ये क्रिकेट स्टार्ट हुआ है। अब ये पता चले कि इसके चक्कर में आके कहीं फिर से क्रिकेट को जो है ऐसा खामियाजा ना वो भुगतना एक पड़े। बड़ा एक वरिंग साइन है। और अभी तक तो चलो इंग्लैंड में तो ने तो अपने घर में अच्छा से वो कर लिया, जो पाकिस्तान सीरीज हुई, वेस्ट इंडीज सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया का भी लिमिटेड ओवर्स वाली हुई थी, वहाँ ठीक रहा। फिर पता नहीं, अब पाकिस्तान वाले तो चलो वहाँ प्लेयर ब्रीच हुआ, वो तो उन्होंने कैमरे में उन्होंने देख लिया प्लेयर ने ब्रीच किया, और साथ में क्लिक कर फोटो खिंचवा रही है गले मिल के। तो अब इसमें भी आई थिंक ब्रीच का ही आ रहा है, एक इंग्लैंड प्लेयर का, 2 किसी का ब्रीच है। तो नहीं, ये तो आई थिंक अब ये तो मैनेजमेंट और उनका काम है इंश्योर करना, वही के प्लेयर्स प्रोटोकॉल ना तोड़े, वरना तो फिर मुश्किल ही हो जाएगा काफी, ऐसे अगर मैच कैंसिल होते रहे, अबैंडन होते रहे।
तो अच्छा देखिए मेरा देखिए पूरा देखो पूरा मतलब वर्ल्ड ही इस पूरे पैंडेमिक से जो है एक तरीके से स्टैंड स्टिल पे है। आप कुछ बाहर जाना आप ज्यादा मतलब अलाउड नहीं है या आप जाना भी नहीं चाहते। तो अब ये जैसे अब ये चीजें आई हैं सामने की प्लेयर्स जो है ब्रीच कर रहे हैं, तो क्या कोई पनिशमेंट जो है इनको मिलनी चाहिए, या आपने बोल दिया कि चलिए 2 मैच का बैन हो गया आप पे, या आपको डीमेरिट पॉइंट्स दे देते हैं, तो क्या वो चीज जरूरी है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि प्लेयर्स करने से पहले भी आई थिंक 2 या 3 बार सोचे कि यार अगर ऐसा करेंगे तो ये चीज हमारे साथ हो सकती है। हाँ जी, मेरे ख्याल से तो हो सकता है ऐसा। पहले तो आई थिंक इंग्लैंड ने करा था, वहाँ आर्चर ने ब्रीच कर दिया था प्रोटोकॉल, बिल्कुल वो चले गए थे बिल्कुल, अपने हाँ जी। फैमिली से मिलने का, तो उनको एक हाँ मैच नहीं जी हाँ खिलाया जी। था। तो हाँ, आई थिंक कुछ तो कोई कोई अननोइंग, जो नोइंगली अगर आप ब्रीच कर रहे हैं या आप हाँ जी केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं, फिर तो जरूर बनता है। बिकॉज आप एक आपके वजह से पूरा मैच कैंसिल हो जाए तो कितना रेवेन्यू लॉस भी बिल्कुल कितना होता है, सही ब्रॉडकास्टर का, बिल्कुल और इतना लॉस है। तो वो तो आई थिंक हाँ, कुछ तो उसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी आईसीसी को और बिल्कुल एसोसिएशन को। बिल्कुल कुछ स्ट्रिक्टनेस तो दिखानी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा, क्योंकि एंड आई थिंक आईपीएल को एक तरीके से आप एक मॉडल ले सकते हैं, क्योंकि आईपीएल 54 बड़ा दिन चलना और फिर उसके बाद मतलब ठीक है इनिशियल बर्स्ट में थोड़े बहुत केसेस आए टेंशन लेकिन शुरुआत से शुरुआत में। पहले थे वो, और उसमें कुछ और पूरे पूरे आईपीएल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि बायो बबल में रहे। तो पूरी टीम्स को एंड मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखिए बहुत ही सबसे बड़ी बात है कि फैलता बहुत जल्दी है, और अगर एक बार फैल गया तो पता चले टीम को ही ले गया पूरा, तो ये बहुत वही वरिंग साइंस हो जाएंगे एक एक साइड के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो ये पहला ओडीआई जो है वो भी जो है अबैंडन हो गया और प्लेयर्स को काफी अच्छा नहीं लगा। मैं ट्विटर पे कुछ रिएक्शंस देख रहा था इस मैच के, सो काफी लोग कह रहे थे कि देखिए ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं कि हारना ना पड़े हमें इस गेम में, या क्या हो रहा है। लेकिन देखिए आई डोंट थिंक सो कि कोई नहीं, वो तो खैर हारने के ऐसे, चक्कर में जो है वो कोविड तो खैर कोविड 19 करवा मजाक लेगा अपने आप को। मजाक की बात। बिल्कुल वो मजाक चल रहा था, तो काफी सारे जो है यहाँ पे मजाक हो रहे थे। तो आज हमने जो है इन 3 मैचेस के बारे में बात की, तो थैंक यू सो मच मेहरान सर। एक नया एपिसोड जो हमने क्रिकेट नगर का यहाँ पे शूट किया है, और अब जो है सारा फोकस देखिए तीसरा T20 तो है, लेकिन अब सारा फोकस टेस्ट सीरीज पे आएगा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में आपके पास आप पिंक बॉल टेस्ट मैच है, डे एंड नाइट एडिलेड में खेला जाएगा। देन उसके बाद विराट कोहली चले जाएंगे, देन कैसी चीजें जो है हाँ, पैन आउट होती है इंडिया के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे के एपिसोड में। तो थैंक यू सो मच मेहरान सर, और तीसरे T20 का भी रिव्यू लेके हम आएंगे और आप सब से जो है मुखातिब होंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। बाय।